का वो सॉरी मेडिकल आपका हो गया? नहीं आज तक तो नॉर्मल रिपोर्ट दे दिया है, लेकिन वो कल साइन करके कल हो सकता है क्लियर कर दे। क्या मतलब आज आप गए थे ना? आज प्राइवेट में गए थे, वहाँ पर वही उनका जो हॉस्पिटल था हाँ। वहाँ पर सब चीज किया ईएनटी में, सब चीज नॉर्मल है, वही बोल रहे हैं सब चीज ओके है। तो अच्छा। वही रिपोर्ट वहाँ जमा करना था हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में वहाँ रिपोर्ट जमा कर दिए हैं। कल वही डॉक्टर प्राइवेट वाले उसके वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ सिग्नेचर करेंगे बस। अच्छा मतलब आपको ईएनटी के लिए बाहर प्राइवेट के लिए भेजा था ना? हाँ हाँ वही तो बता रहे थे। हम्म। तो वो जो हॉस्पिटल था वो उन्हीं डॉक्टर साहब का था जो यहाँ पे चेक कर रहे थे? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे वो तो अपना दिया ही थे, जानबूझकर पैसे जो निकालते हैं और क्या। चलो बढ़िया है। वही तो मैं जैसे आपने पहले ही बताया था ना कि क्योंकि उन्हीं डॉक्टर साहब का था ये हॉस्पिटल जो यहाँ पे चेक कर रहे हैं आप लोगों का। जितना मेन हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में जहाँ सामान पड़े थे उसको आधे सामान भी नहीं थे उनके क्लिनिक पर, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ से ऐसे रिपोर्ट साइन करके दिया कि सब कुछ ओके है। अगर कि इससे ज्यादा जान के वहाँ हो जाती रेलवे हॉस्पिटल में, तो इतनी फैसिलिटी तो वहाँ थी भी नहीं। मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर भी भेज रहे हैं? हाँ है थोड़ा बहुत, मेन बात है उनका खुद का हॉस्पिटल है ना, तो वो भेजेंगे तभी तो उनके पैसे बनेंगे। हाँ वही है। थोड़ा आपका वहाँ आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा लाउड बोल सकते हो? नहीं नहीं, आवाज आवाज आ रही है। हाँ अब आ रही है। अगर वो वही काम रेलवे में करते तो उनकी फीस नहीं ना बनती, वहाँ तो फ्री में हो जाता। वही तो वही बात फंस रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वही है मैंने आपको बोला ही था कि जैसे प्राइवेट में बाहर भेजेंगे और आपको मतलब होगा नॉर्मल सब कुछ आपको कर देंगे क्लियर। हाँ उन्होंने चेक किया, बोला सब चीज नॉर्मल है, वही रिपोर्ट जमा कर दिए। अब कल के दिन वही डॉक्टर साहब वहाँ बैठेंगे, साइन करेंगे, बस छुट्टी मिलेगी। अब देखते हैं कल और और कुछ आगे ना बोले, क्लियर और कर दे। उन दोनों लोगों को जिनको इसी मतलब वो उसको सीटी स्कैन के लिए बोला था, 3 लोग बचे थे आप, उन तो दो लोगों का क्या उन हुआ? दोनों में से एक को आज क्लियर कर दिया है, जब तक मैं नहीं आया था 4 बजे तक। और हम्म। एक वहीं पे बैठे थे, हो सकता है उनका क्लियर किया होगा या तो उनको भी कल बुलाया होगा, लेकिन एक का क्लियर कर दिया है, 2 लोग तो कंफर्म बचे हैं। हो सकता है उनका मेरे आने के बाद क्लियर कर दिया होगा, तो मुझे नहीं पता। सही है बहुत बढ़िया। चलो आप पे कल हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लग रहा है कि कल हो जाना चाहिए, अब आगे भाई कुछ तीस ना दिक्कत। 30 तारीख से रोक के रखे हैं आपको, ये समझ लो पहले दिन ही आपका डीबी हुआ था, पहले दिन से आपको आज कितनी हो गई? सारे दिन से आज का दिन हो भाई गया। 6 तारीख होगी, 6 तारीख से रोक के रखे हैं और कल क्लियर होगा आपका। कल क्लियर कर दे तो अच्छा है, अरे कर ही क्योंकि कल देगा रिपोर्ट अब तो तो। नॉर्मल ही है। अब तो आपने उनके हॉस्पिटल से भी जांच करवा ली, अब तो कर ही देंगे। देखते हैं भाई, हो जाए तो अच्छा है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ वैसे। जितना हो जाता है फिर उम्मीद ही लगाई जा सकती है कि कर दे। हाँ वैसे बिलासपुर हॉस्पिटल का वैसे अगर ओवरऑल आप रिव्यू देना चाहो तो मतलब क्या चल रहा है ओवरऑल? मतलब इसको छोड़ के ये बाहर से जो जांच करवा रहे हैं उसको छोड़ के मतलब फ्लैट फुट और नौकरी तो चेक कर नहीं रहे हैं? नहीं, फ्लैट फुट में आज एक लड़के को आज रोका तो है। फ्लैट फुट में? हाँ आज मैं जैसे कि गया था ना वहाँ, तो अब कल 4 तारीख था, हाँ 4 तारीख के वाले का एक 5 तारीख को छुट्टी रह गई थी, आज बुलाया था उन्हें 6 को। हाँ। एक लड़के को फ्लैट फुट के लिए रोका तो है, लेकिन फ्लैट फुट में ज्यादा कुछ है नहीं, 3 लोगों की पैनल बैठेगा, छोड़ देगा जाएगा। हाँ तो और नौकरी? नहीं नॉक का तो कोई केस नहीं आया, मैंने तो नहीं देखा हुआ। मैंने आप ये बताओ जैसे हाइड्रोसील या हाइड्रोसील पल्स का किस तरीके से चेक कर रहे हैं वो? नहीं हाइड्रोसिल का नॉर्मल चेकिंग हो रहा है, लेकिन एक बंदे को शायद हाइड्रोसिल में भी एक को रोका हुआ है। अच्छा। बिलासपुर की बात कर रहा हूँ, रायपुर और नागपुर का मुझे नहीं पता। हाँ बिलासपुर का ही पूछ रहा हूँ क्योंकि रायपुर का भी आ जाएगा एक रिव्यू, कोई लड़के दिक्कत का नहीं। एक लड़के का हाइड्रोसिल में तो शायद रोका हुआ है, एक लड़के का। एक हाँ लड़के को शायद बाहर भेजा है नए और वाले में। और कोई ज्यादा ऐसा पता नहीं, मैंने कोई सुना नहीं है। कोई ऐसा बंदा मिला जिसको पाइल्स में दिक्कत की हो? नहीं पाइल्स का मुझे नहीं मिला। क्योंकि पाइल्स तो पीछे से वैसे झुका के चेक कर रहे होंगे ना दूर से ही। हाँ वो तो दूर से चेक करते हैं, मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला जिसको पाइल्स नहीं बताया गया। अच्छा और जो मतलब अच्छा एक बात बताओ जैसे और बाकी तो सब टेस्ट कर ही रहे हैं नॉर्मल, उसका तो आप बता ही नहीं सकते। जो आई टेस्ट वाला है, मैंने आई टेस्ट का बताओ, आई टेस्ट में जो सी कट है वो कैसे दिख रहा है, मतलब साफ साफ दिख रहा है वहां पे?
मेरे को तो साफ साफ दिख रहा था, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि धुंधला थोड़ा है। मेरे को तो साफ साफ दिख रहा था भाई। मतलब यहाँ पे आप चेक कराते थे तो यहाँ पे किस तरीके से दिखता था वो अक्षर वाला, और वहाँ पे सीकट कैसे दिखा? यहाँ पे सही दिखता था आपको? नहीं, मैंने सीकट का कभी कराया ही नहीं था। सीकट का मेरे को नहीं, अक्षर वो पहले से साफ वो साफ दिख अक्षर रहा वाला। था। नहीं, अक्षर यहाँ पर दिखाया ही नहीं है इन्होंने। इन्होंने सिर्फ सीकट ही सही कराया। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा अक्षर हूँ जैसे प्रॉपर। जैसे आप डीबी कराने गए थे उससे पहले घर में आपने कराया होगा ना अपने आसपास? एक बार मैंने कराया था जो वही साइको के लिए, वही अक्षर वाला में, तो वहाँ पर भी मेरा 6/6 था, तो मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया। दोबारा मैंने कराया ही नहीं। हाँ अच्छा, तो वहाँ पे भी आपको क्लियर दिखा था ना? हाँ, वहाँ पर भी क्लियर दिखा था, इसलिए मैंने दोबारा कराया ही नहीं। वैसे फालतू का टेंशन सीकट में लिया था। लाइटिंग वगैरह तो ठीक होगी। सीकट के अलावा और कौन कौन से टेस्ट कर रहे हैं आई के लिए? एक सीकट था मेरे समय में, तो सीकट किया था। उसके बाद सीकट में ही एक बार व्हाइट लाइट के साथ, एक बार सफेद, एक बार लाल, एक बार ग्रीन, यानी कि वही सीकट में 2-3 लाइट लगा करके दोबारा चेक कर रहे हैं अच्छा, सीकट का ही। मतलब लेकिन कभी सीकट के अंदर ही आपको लाइट चेंज कर रहे हैं और सीकट में ही लाइट चेंज करके पूछ रहे हैं बार बार पे? हाँ, एक बोर्ड है छोटा सा, उसमें लाइट जलते रहती है। पूरा रूम अंधेरा रहेगा, वहाँ पर एक छोटी सी लाइट जलेगी टिकट के बोर्ड में लाइट जलेगी, और उसमें आपको बताना है कि ये एक बार सफेद लाइट जल रही थी, एक बार लाल, एक बार ग्रीन, सब में लाइट चेंज होकर करके जला रहे थे वो लोग। ओके। उसमें उसमें सीकट दिखा रहे थे? बस। अच्छा। और अच्छा, ये फॉग वाला एक और एक ग्लास लगा देते हैं आंखों पे, जो चश्मा लगा देते हैं, ग्रीन और रेड है, कौन सा है उसका कैसे टेस्ट हो रहा है? हाँ, वो तो वही है कि यानी कि चश्मा लगा देंगे, अंधेरे में चश्मा लगाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन से आँख में ग्रीन है, कौन से आँख में रेड है। हम्म। और उसके बाद फिर 4 बत्ती जलेगी, 4 बत्ती में से आपको बताना है कौन सा कलर आपको दिख रहा है। इसमें से शायद होता है क्या कि अगर ग्रीन बत्ती जल रही है, तो अगर आप ग्रीन चश्मे से देखोगे तो ग्रीन का ग्रीन दिख जाएगा, लेकिन वही अगर आप यानी कि उल्टी आँख से देखना कोशिश करोगे तो वो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन वो दूसरा कलर दिखने लगेगा। अच्छा, तो तो मतलब उसमें जो से आप 3 कलर तो आपको साफ साफ दिखेंगे, 2 या 3 तो आपको साफ साफ दिखेंगे, लेकिन दो में से आपको डाउट होने लगेगा, क्योंकि वो इस आँख से यानी कि कंसंट्रेट करोगे तो दूसरा दिखेगा, इस आँख से कंसंट्रेट करोगे तो दूसरा दिखेगा। अच्छा, आपने कैसे बताया था फिर? जिनका कंफ्यूजन हो रहा था उनको कैसे बताया था? हाँ, तो मैंने डायरेक्ट सीधे बता दिया कि ये दोनों साफ साफ दिख रहा है मुझे, ये दोनों ऊपर के साइड है रेड है, इधर एक साइड दिख रहा है ये ग्रीन है, और ये दोनों झिलमिल कर रहे हैं, रंग चेंज हो रहा है, यानी कि ये एक बार दिखता है, एक बार ये दिख रहा है। अच्छा सही है, मतलब जैसा तो आपको दिखा वैसा बता दिया आपने। मैंने वही बता दिया। मेरे को नहीं पता था कि अंदर में ग्लास है आंखों में, एक ग्रीन एक रेड है। ये मैंने बल्ब जलने के बाद मैंने देखा कि एक ग्लास की आंख में ग्रीन था, एक रेड था, जिसके कारण ऐसा हो रहा था। अच्छा, और क्योंकि लाइट तो वहाँ से एक ही मार रही थी। फॉग वाला भी चश्मा लगाया था क्या आपको? फॉग वाला फॉग वाला में क्या होता है? मतलब फॉग वाला जैसे आंखों पे धुंधला धुंधला फॉग वाला चश्मा लगा देंगे, फिर सीकट पड़वाएंगे अच्छा, वो हाँ वाला? हाँ, ये भी एक बार दिखाया था कि यानी कि चश्मा लगा देने के बाद ऊपर से ग्लासेस डालते हैं, वो भी मुझे दिखाया था। तो उसमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने बता दिया धुंधला है। अच्छा, धुंधला दिखाई दे रहा था, बिल्कुल सीकट एक भी नहीं दिखाई दिया? नहीं, उससे कुछ दिखाई है, इंसान नहीं दिख रहे थे यार उससे। और ईयर टेस्ट कैसे हो रहा है मतलब? ईयर टेस्ट वही सामने में कॉन्सेंट्रेट तोड़ने के लिए वो बुक पर जो चेक करते हैं, ये क्या बोलता है उसको, कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो पेन देते हैं एक ब्रश की तरह, और उसको बोलते हैं घुमाने के लिए, चलाने के लिए, बीच बीच में हल्के हल्की आवाज से क्वेश्चन वो लोग करेंगे, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के हो, आपने कितनी तक पढ़ाई की है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, पिन कोड पूछेंगे बीच बीच में। वो तो कंसंट्रेट के लिए, या तो कहो कि ईयर टेस्ट के लिए, उसका एक बार दूर कर देंगे, वही लगभग 6 मीटर के दूर लगभग दूर करेंगे, उसका एक कान बंद करवाएंगे, यहाँ से बोलेंगे कि नंबर मैं बता रहा हूँ वहाँ आपको जोर से बोलना है, यहाँ से ये लोग धीरे से नंबर बोलेंगे, वहाँ जोर से बोलना है, बस। अच्छा, यही बात है, एक कान बंद करवा के फिर पूछ रहे हैं, फिर दूसरा कान बंद करवा के पूछ रहे हैं। हाँ हाँ जी। कंसंट्रेट और तो कोई मतलब सतर्कता नहीं बरतनी है उसमें मेडिकल में? कुछ आपको अब टिप्स देना चाहो? नहीं, वही अगर ईयर और आई में अगर क्लियर हो गए ना तो बाकी सब तो नॉर्मल ही है, क्योंकि वो तो ईसीजी में थोड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल रहने का कोशिश करना होता है। ईसीजी में ब्लड प्रेशर में अभी आपको ऐसा कोई बंदा मिला कि ब्लड प्रेशर में किसी को रोका हो? नहीं, ब्लड प्रेशर में तो नहीं, किसी को नहीं रोका। वो बीपी जो है वो तो दवाइयों से भी मेंटेन हो जाता है, इसलिए उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। और ईसीजी में भी कोई लड़का फेल नहीं हुआ आपके उसमें?
नहीं, ईसीजी में तो मेरा खुद का लग गया था, 3-4 के और लग गए थे, वो ईसीओ उन्होंने दोबारा कराया। मैं नर्वस हो गया था, मेरी हार्ट बीट पहुंच गई थी 113। उन्होंने डरा दिया था, जाते के साथ बोल रहे थे नॉर्मल रहो नॉर्मल रहो। 2-3 बार बोला, मैं अब नॉर्मल हो गया। अच्छा, तो मेरी हार्ट बीट पहुंच गई थी 113। आपका फिर दोबारा से करा ईसीओ दिया? करवाया। नहीं, ईसीओ करवाया दोबारा उन्होंने। अच्छा, ईसीयू करवाया, ठीक है। वहाँ पर से वो तो पता नहीं क्या चेक करते हैं, मुझे नहीं पता। उसमें पूरा क्लियर हो जाता है ईसीजी के, अगर तो आप ईसीयू करवाओगे ना, उसमें पूरा क्लियर हो जाता है एक एक चीज, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। हाँ, तो मतलब करवाया उन्होंने अभी। और तो बाकी 3-4 दिन तो बस रिपोर्ट लाओ, बाहर चेक कराओ, उसी में घुमाते रहे, कभी सीटी स्कैन, कभी ईएनटी कराओ। दौड़ाया है उन्होंने, ये दिन 1 दिन का काम था इनका। दौड़ाया है 5-6 दिन, तो 6-7 दिन हो गया। बाकी आई वगैरह तो नॉर्मली चेक कर रहे थे हैं, कोई वैसे दिक्कत है नहीं। जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे आई में कि हाँ तुम्हारा आँख ऐसा है, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो थोड़ा बहुत डराएंगे, वो सबका काम है। अच्छा, डराते हैं? मेरे को मैंने 2-3 बार देखा, कट्टा दाएं साइड या बाएं साइड किधर से भी, तो मैं बोल रहा हूँ उन्हें, तो वो बीच बीच में सही, यानी कि बार बार तो बोल रहे हैं, बीच बीच में बोलते हैं गलत। तो मैं भी सोच रहा हूँ गलत बोल रहे हैं, फिर वो हाथ रखते सीधा सीधे हटा देते हैं, कुछ बदलते भी नहीं। जब मैं दोबारा बोलता हूँ तो फिर कुछ नहीं बोलते, रह जाते हैं। वो डराते हैं थोड़ा। मतलब चेक कर रहे हैं, ये तुक्का तो नहीं मार रहा कहीं? हाँ, कि अब तुक्का तो नहीं, मुझे तो यहाँ तक कर दिया कि 4 में से 1 लगाओगे तुक्का सही हो ही जाएगा। अच्छा, ये भी सही है, कितना ही डायरेक्शन घुमा लेंगे। हाँ, वो डराएंगे थोड़ा उतना। आप सबको पता है, अगर आप सही है तो इतना टेंशन नहीं लेने का सबको। और बाकी आप सही है तो डर नहीं, बात नहीं है। बाकी जो 4 तारीख वाले आज बुलाए थे, उनको आज वालों को क्लियर कर दिया है कि कुछ लोग बचे हैं? नहीं, मेरे बाद उनका था, रुकने का किसी को अलाउ ही नहीं किया। पहले पुराने कैंडिडेट को हटाया उन्होंने, उसके बाद बोला जिनको हो गया वो सीधी रिसीवमेंट में यहाँ खड़े नहीं रह सकते, तो मैं तो निकल गया। उनके बारे में मुझे नहीं पता क्या हुआ। सही है, उनसे तो हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब तो नॉर्मल है, वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका दौड़ाने का मन करेगा वो दौड़ाएंगे, चाहे कुछ भी करे। हाँ, दौड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी भर अगर जिंदगी सेट करनी है तो 2-4 दिन दौड़ भी लेंगे तो क्या हो रहा है। वही है। क्योंकि हम पहले उसी माइंडसेट से आएंगे ना। वही। आपका कब है? मेरा सेकंड फेज में। अच्छा, सेकंड फेज में, तब तो बहुत टाइम है भाई। हाँ, तब तक तो पूरा सेट कर लिए होंगे वो। तब तक वो लोग भी नॉर्मल हो जाएंगे। अभी ज्यादा चेक कर रहे हैं, सेकंड फेज तक आते आते आपको लगता है 10 से 15 दिन में वो लोग भी नॉर्मल हो जाएंगे। कि डेली का काम है, इतनी छोटी मोटी माइनॉरिटी तो रोज आती है प्रॉब्लम, तो क्लियर करने लगेंगे। फिर अभी स्टार्टिंग है, वो लोग भी नहीं समझ रहे, छोटी छोटी गलतियों को बैठा के रखेंगे। चलो, फिर यही पूछ रहा था बस। सब लोग ये समझ लो, बिलासपुर वाला जो मेडिकल है उसको लेके इतना डरे हुए हैं, कसम से इतना डरे हुए हैं, बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे बिलासपुर में हार्ड हो ही रहा है भाई। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बैठा कर रखा है। छोटी छोटी चीजों के लिए उन्होंने सिटी स्कैन तक करवा दिए बच्चों। और रायपुर और नागपुर में तो एकदम स्मूथ चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल चल रहा है, छोटा मोटा गलती है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से पूछ रहे हैं कि नहीं अपने हेड से, वो लोग क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्लियर कर ही नहीं रहा। हाँ, या एक एक चीज चेक कर रहे हैं ना, वही है। हाँ, मेनली चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है उनमें तो। अगर आई में कोई किसी की दिक्कत होगी तो ही दिक्कत होगी, या फिर ईसीजी में दिक्कत होगी तो ही दिक्कत होगी। मेन चीज ये है कि फ्लैट फुट और नौकरी के लिए ना रोकने लग जाए, या फिर हाइड्रोसील या फाइल्स जबरदस्ती चेक ना करने लग जाए, वो दिक्कत है लोगों को। इन लोगों को छोटी छोटी गलतियां भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते, ये लोग दौड़ा रहे हैं बस। हाँ, कोई अपने ऊपर ब्लेम नहीं है, प्राइवेट में डाल दो, सर्टिफिकेट निकलवा लो जितने का। चलो, प्राइवेट में तो अपना है ही उनका। चलो, यही पूछ रहा था, कल आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका हो जाए तो मैसेज डाल देना, बस कांग्रेचुलेशन बोल देंगे आपको। ठीक है भाई। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, ठीक है।